नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तेजी से बदल रहा है झारखंड का मौसम। अब खबर विस्तार से। झारखंड में दोपहर के वक्त गर्मी महसूस हो रही है तो सुबह और शाम के वक्त ठंड का भी एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटे में सरायकेला में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि गुमला में न्यूनतम पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच 19 फरवरी से मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की बारिश की चेतावनी भी जारी हो गई है। 19 फरवरी को राज्य के दक्षिणी इलाके मसलन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 21 फरवरी को दोपहर के बाद आंशिक बादल दिख सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 22 और 23 फरवरी को मेघ गर्जन के साथ फिर बारिश की संभावना है। लिहाजा 19, 20 और 22 फरवरी को संभावित इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में अभी मौसम शुष्क ड्राई चल रहा है और आज 17 तारीख में जो अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला खरसावां में सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ है और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है वो 10.9 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग की बरही में रिकॉर्ड हुआ है। मुख्य शहरों के आज के अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ उसके बारे में बात करें तो रांची में 30.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 34.6 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 34.2 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 32.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 34.8 डिग्री सेल्सियस मुख्यतः रिकॉर्ड किया गया है। और अब बात करें आने वाले दिनों में कैसा होगा मौसम, तो आज 17 तारीख है और कल 18 में हम लोग देखेंगे कि झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे कुछ हल्के बादल आने लगेंगे और 19 तारीखों में जो कोल्हान का इलाका है वहाँ पे कुछ हल्के बारिश के साथ में गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में ये जो गर्जन वज्रपात के साथ जो हल्की बारिश है वो अपना दायरा बढ़ाते हुए मध्य के इलाकों में भी थोड़ा सा पहुंचते हुए दिखेगी, जिसमें रांची समेत बोकारो, रामगढ़ के इलाके हैं वहां तक भी इसके जद में आते हुए दिखेंगे। 21 तारीख में उतना ज़्यादा बारिश की स्थिति नहीं है, बट कुछ ड्राई ठंडर आपका पूर्वी भाग में होने को हो सकता है। और 22 तारीख में अगर बात करेंगे तो पूर्वी के साथ में जो मध्य भाग है वो भी ससेप्टेबल है लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का। तो आने वाले दिनों में जो मौसम का जो चेंज है उसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वार्निंग है और उससे लोग थोड़े से सचेत रहें। गर्जन वज्रपात की स्थिति में आप पेड़ के नीचे ना रहें, ऊंची इमारतें, ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे जाने से बचें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उस समय में गर्जन वज्रपात की स्थिति में ना यूज करें और अगर बाहर में हैं तो आप सुरक्षित स्थान पर शरण ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक अगर आप फॉलो कीजिएगा तो गर्जन वज्रपात की स्थिति से आप निपट पाएंगे। बारिश की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली लाइट ही रेनफॉल है, बट कुछ जगहों पे हो सकता है कि हल्का मॉडरेट रेनफॉल हो। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की जो बारिश होती है वो पूरे जिला में एक साथ नहीं होती है, हो सकता है जिला के कुछ हिस्सों में आपको बारिश होती हुई दिखे, कुछ हिस्सों में ना भी होते हुए दिखे। तो थोड़ा सा मौसम परिवर्तित हो रहा है। अब हम लोग प्री मानसून में आ रहे हैं और गर्जन वज्रपात जैसी स्थिति हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। धन्यवाद।